सादान क्या किया है सादान ने? फिर कोई ऐसी वैसी बात? वो मुझसे शादी करना चाहता है। What? ये क्या है? मेरे मकान के कागजात, मेरे दिल की तरह ये भी तुम्हारा हुआ। थैंक यू शफीक। आनिया आनिया नाराज होके चली गई है। नाराज होके चली गई? क्यों? क्यों नाराज हो गई है वो? शी इज पेड टीचर। उसकी कैसी जरूरत हो सकती है कि वो मेरे बेटे को ज़हनी अज़ियत दे? और मैं आनिया से शादी करना चाहता हूँ। क्या पागल हो गए हो तुम? अपने सेंसेस में तो हो तुम? एक मिनट नैना, एक मिनट, उसे कहने तो दो। तुम देख नहीं रहे अरसलान? ये क्या कह रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया है। मैंने आपको बता दिया, मैं आनिया से मोहब्बत करता हूँ और उन्हीं से शादी करूंगा। शट अप सादान। ये क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो तुम? बेवकूफी वाली बातें नहीं है। मुझे शादी करनी है तो सिर्फ आनिया से ही करनी है। सादान! नैना, एक मिनट। मुझे पता है आप मेरी बात नहीं मानेगी। मैं आनिया से मोहब्बत करता हूं और अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगा। सादान! What is this nonsense? तुम देख रहे हो अरसलान? ये क्या कह रहा है लड़का? नैना प्लीज, मैं देखता हूँ, कुछ हो सकता है नहीं। यू जस्ट काम डाउन। How can I calm down? पागल हो गया ये? Still I can't believe this. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कह रहा है। मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैं अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा, ये मैं काफी सारा सामान लेके आया हूँ सुंबल के लिए। सुंबल बेटी, मैंने सुना है कि इन दिनों में वहां बहुत सर्दी होती है। तुम देख लेना बेटा, अगर कोई चीज कम हो तो मुझे बता देना। जी जी बाबा। हमारे पड़ोसी है ना शेख साहब, वो उम्रा करने जा रहे हैं। मैंने उनसे गुजारिश की थी कि सरकारे मदीना की जाली थाम कर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करना मेरी बेटी के लिए कि अल्लाह इसे सेहत और अपने कदमों पर चलती हुई वापस आए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, मुझे याद आया, वो डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट करवाए थे ना, उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। मैंने पूछा था लेबोरेटरी वाले से, वो कह रहा था साहब सब ठीक है। वो तुम्हारी माँ के कमरे में रखिए, मैं लाता। ये सब क्या हो रहा है आपे? ये सब ठीक नहीं है। उम्मीदें जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। मैंने तुमसे कहा है ना सुंबुल कि इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें नहीं टूटेंगी। मुझे नहीं लगता कि अरसलान साहब से बात बन पाएगी। आखिर वो क्यों आपको इतनी बड़ी रकम उधार दे देंगे? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं भी उन्हें फोन करती हूँ। देख लीजिए, पता नहीं सादान ने क्या कहा होगा उनसे आपके बारे में। लेकिन सादान ने कुछ भी कहा हो, मेरा दिल कहता है कि अरसलान साहब बहुत सेंसिबल आदमी है। वो मेरी बात जरूर सुनेंगे और हमारी मदद करेंगे। लेकिन ये रकम बहुत बड़ी है अभी, कई मिलियंस हैं। ऐसे कैसे कोई किसी को? उन्होंने खुद कहा था ये मुझसे,
और मैं भी जानती हूँ कि ये रकम उनके लिए बहुत मामूली है। उन्होंने बहुत हमदर्दी के साथ कहा था कि उन्हें बहुत खुशी होगी अगर वो ये इलाज करवाएंगे। मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में। सादान क्या पागल हो गया है? मैंने ट्यूटर इसलिए लगवाई थी कि वो अपने से 10 साल बड़ी उम्र की लड़की के साथ इश्क लड़ाए। कौन, क्या हो गया तुम्हें? खुद को संभालो नैना। कैसे संभालूं अरसलान, कैसे संभालूं? इस वक्त तुम्हें मेरी जहनी कैफियत का अंदाजा भी नहीं है। मुझे मेरे घर में मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, मुझे खबर ही नहीं हुई। और उस लड़की को तो देखो, उसकी बेशर्मी तो देखो कि वो यहाँ पढ़ाने आई थी ना कि इश्क लड़ाने। यार इसमें उसका क्या कसूर है? कैसे नहीं हो सकता उसका कसूर? जरूर उसका कसूर होगा, वरना ऐसे तो सादान इस तरह बिहेव नहीं कर सकता पागलों की तरह। तो जितना मैं उसे जानता हूँ, एक आध दफा मिला हूँ बस, मेरा ख्याल है वो लड़की ऐसी नहीं है। कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने सादान का लहजा देखा था, किस अंदाज में वो बात कर रहा था। मेरी शादी ना की आपने उससे तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या पागल हो गया सादान? नहीं, इसमें उस लड़की का जरूर कोई ना कोई कसूर है। मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, नहीं। हेलो। हेलो अरसलान साहब, मैं आनिया बात कर रही हूँ। अरसलान साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और इसलिए मुझे आपसे मिलना था। आपसे कहा ना, आप कल ऑफिस आ जाइए, फिर बैठ के बात करते हैं। नहीं अरसलान साहब, एक्चुअली बात कुछ ऐसी है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आप कल ऑफिस आ जाइए, फिर करते हैं बात। ना पटडू, यार क्यों परेशान हो रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, कह रहा हूं ना मैं, तुम फिक्र न करो। प्लीज अरसलान, सादान को बता दीजिए कि वो जो सोच रहा है उसका तसव्वुर भी ना करे, वो पॉसिबल ही नहीं। आप तो कह रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा मम्मी क्या कह रही थी। अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैं समझ रहा था तुम्हारी माँ जो है वो एक मॉडर्न औरत है, समझेगी बात को कि मोहब्बत करने वालों के साथ तो ये सब होता ही है। लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। देखता हूं मैं क्या हो सकता है। अब क्या होगा? हालांकि नैना को तो ये बात समझनी ही चाहिए। सारी दुनिया भी अगर चाहे तो मिलके मोहब्बत करने वालों को रोक तो नहीं सकती। तो फिर ठीक है, मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा। मैं आनिया से मोहब्बत करता हूं, उसी से शादी करूंगा। हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। भाई देखो, इतना राइट तो तुम्हें है ना। मैं और तुम्हारी मम्मी आपस में प्यार करते थे तो हमने भी तो शादी की ना। तो ये तुम्हारा भी तो यही हक है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। मैं जितना आसान समझ रहा था, ये सब उतना आसान है नहीं। फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई हल निकालना होगा। तो आप बताएं मुझे क्या करना होगा। मैं आनिया के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, सब कुछ। तुमने भी कहा था ना कि अगर तुम्हें आनिया नहीं मिली तो तुम मरने के लिए भी तैयार। हाँ बिल्कुल, मैं आनिया के लिए सब कुछ कर सकता हूं, हत्ता कि मर भी सकता हूं। देखो भाई, जितना दुनिया में मोहब्बत करने वालों की हिस्ट्री को मैं जानता हूं,
मेरा ख्याल है कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी ना किसी हद तक तो सभी गए होंगे, और मोहब्बत में सुसाइड अटेम्प्ट ये तो छोटी सी बात, राइट? तो फिर ठीक है, मम्मी मुझसे जो सुनना चाहती हैं मैं अब उनको वही सुनाऊंगा, और मेरी बात मम्मी को भी सुननी पड़ेगी और आनिया को भी, और अगर नहीं सुनेंगी तो ठीक हो जाएगा सर। तुमने बात की सादान से? आजकल वो तुम्हारी ही सुनता है सिर्फ। बात तो मैंने की है सादान से, लेकिन मुझे लगता है कि मामला तुम्हारी मेरी सोच से कहीं ज्यादा सीरियस है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस दफा मामला सीरियस है। क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं। तुमने देखा नहीं था उसका लहजा, उसकी आंखें, उसके जज्बात? अभी जब मैं उससे बात करने गया हूं मैंने बहुत वाज़ेह चेंज देखा उसके अंदर। बात करते करते मुझे एहसास हुआ जैसे उसका अपने जज्बात पे काबू नहीं है, उसके सोचने समझने की सलाहियत किसी ने सल्ब कर लिया। उसकी जुबान पे अगर नाम है तो सिर्फ आनिया का। तो फिर अरसलान सादान को बता देना कि उसे इस नाम को अपनी जिंदगी से निकालना होगा, भूलना होगा हर हाल में। आनिया, लो भाई अच्छी खबर लाया हूं मैं तुम लोगों के लिए। तो ये बैंक की तरफ से ड्राफ्ट भी तैयार हो गया और ये क्रेडिट कार्ड भी मिल गया। अब सुंबल बेटी को वहां किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो। भाई जितनी भी इसकी जरूरियात होंगी क्रेडिट कार्ड से पूरी कर लेंगे। हाँ, बल्कि बैंक वाले ये भी कह रहे थे जब बाकी पैसे आएंगे तो सुंबल के नाम का अकाउंट बाहर ही खुलवा देंगे ताकि कोई मसला ही ना रहे। तो कब आ रहे हैं बाकी पैसे? वो बाबा मैं कह रही थी कि अगर पैसे अभी आ जाएंगे बाबा, पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये सुंबल बेटी तो बाबा यूं ही कह रही है, आपको इसकी आदत का पता नहीं है? खुद भी परेशान होती है और दूसरों को भी परेशान करती है। पापा मैं वो कह रही थी कि आनिया बेटी कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, टेंशन तो नहीं है ना? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। कोमल, सादान को नाश्ते के लिए बुलाया? जी बीबी जी, मैं गई थी उनके रूम में, लेकिन उन्होंने नाश्ता करने से मना कर दिया।
उसने कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं, तैयार हो रहे थे, जाएंगे तो। ठीक है, तुम जाओ। Why is behaving like this? अभी जाके देखती हूँ मैं से। बैठी रहो। तुम्हें कल रात भी कहा था, थोड़ी बर्दाश्त से काम लो, टॉलरेंस रखो। इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा वरना। सादान, जी। व्हाट इज दिस? क्यों बिहेव कर रहे हो तुम ऐसा? न सलाम न ब्रेकफास्ट, हम दोनों तुम्हारा वेट कर रहे हैं यहां। अस्सलाम वालेकुम। देखा तुमने अरसलान, ये लड़का पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो इश्क का जुनून होता है ना, जब ये सर पे सवार होता है तो कुछ ऐसा ही होता है। रबिश, मोहब्बत, इश्क विश्क, सिर्फ उस लड़की ने ट्रैप किया मेरे बेटे को। कुछ भी किया, बट ही इज मैडली इन लव विद हर। जानती हूं इसके पागलपन की वजह। जब ये वजह खत्म हो जाएगी ना, तो सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जी हाँ, भेजिए। आइए प्लीज। अरसलान साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ मिसानिया, परेशान तो सभी हैं। प्लीज प्लीज आप सादान को समझाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों सोचने लगा है। देखिए, इनफैक्ट ये बात है बड़ी अजीब सी, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इसमें कुछ अजीब बात नहीं भी है। जी जमील साहब, काम हुआ? जी, काम हो गया मैम। ये फाइल है, इसके अंदर उनका कंप्लीट एड्रेस और फैमिली बैकग्राउंड मौजूद है। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। नैना, तुम इसके घर जाओगी? यस। जी। मुझे आनिया से मिलना है। आप ही तो अभी घर पे नहीं है। आप कौन? मैं सादान की माँ हूं, जिसे तुम्हारी बहन अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मोहब्बत करता हूं, और अगर मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं मर जाऊंगा। सादान, What is this nonsense? तुम देख रहे हो अरसलान, ये क्या कह रहा है लड़का? नैना प्लीज, मैं देखता हूँ, कुछ हो सकता है नहीं। यू जस्ट काम डाउन। How can I calm down? पागल हो गया ये? Still I can't believe this. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कह रहा है। मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैं अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा, ये मैं काफी सारा सामान लेके आया हूँ सुंबल के लिए। सुंबल बेटी, मैंने सुना है कि इन दिनों में वहां बहुत सर्दी होती है। तुम देख लेना बेटा, अगर कोई चीज कम हो तो मुझे बता देना। जी जी बाबा।
हमारे पड़ोसी है ना शेख साहब, वो उम्रा करने जा रहे हैं। मैंने उनसे गुजारिश की थी कि सरकारे मदीना की जाली थाम कर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करना मेरी बेटी के लिए कि अल्लाह इसे सेहत और अपने कदमों पर चलती हुई वापस आए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, मुझे याद आया, वो डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट करवाए थे ना, उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। मैंने पूछा था लेबोरेटरी वाले से, वो कह रहा था साहब सब ठीक है, वो तुम्हारी माँ के कमरे में रखी है, मैं लाता। ये सब क्या हो रहा है आपे? ये सब ठीक नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। तुमने सादान का लहजा देखा था, किस अंदाज में वो बात कर रहा था। मेरी शादी ना की आपने उससे तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या पागल हो गया सादान? नहीं, इसमें उस लड़की का जरूर कोई ना कोई कसूर है। मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। नहीं। हेलो। हेलो अरसलान साहब, मैं आनिया बात कर रही हूँ। अरसलान साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और इसलिए मुझे आपसे मिलना था। आपसे कहा ना, आप कल ऑफिस आ जाइए, फिर बैठ के बात करते हैं। नहीं अरसलान साहब, एक्चुअली बात कुछ ऐसी है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आप कल ऑफिस आ जाइए, फिर करते हैं बात। ना पटडू, यार क्यों परेशान हो रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, कह रहा हूं ना मैं, तुम फिक्र न करो। प्लीज अरसलान, सादान को बता दीजिए कि वो जो सोच रहा है उसका तसव्वुर भी ना करे, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप तो कह रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा मम्मी क्या कह रही थी। अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैं समझ रहा था तुम्हारी माँ जो है वो एक मॉडर्न औरत है। उम्मीदें जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। मैंने तुमसे कहा है ना सुम्बुल कि इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें नहीं टूटेंगी। मुझे नहीं लगता कि अरसलान साहब से बात बन पाएगी। आखिर वो क्यों आपको इतनी बड़ी रकम उधार दे देंगे? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं भी उन्हें फोन करती हूँ। देख लीजिए, पता नहीं सादान ने क्या कहा होगा उनसे आपके बारे में। लेकिन सादान ने कुछ भी कहा हो, मेरा दिल कहता है कि अरसलान साहब बहुत सेंसिबल आदमी है। वो मेरी बात जरूर सुनेंगे और हमारी मदद करेंगे। लेकिन ये रकम बहुत बड़ी है आप ही, कई मिलियंस हैं, ऐसे कैसे कोई किसी को। उन्होंने खुद कहा था ये मुझसे, और मैं भी जानती हूँ कि ये रकम उनके लिए बहुत मामूली है। उन्होंने बहुत हमदर्दी के साथ कहा था कि उन्हें बहुत खुशी होगी अगर वो ये इलाज करवाएंगे। मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में। सादान क्या पागल हो गया है? मैंने ट्यूटर इसलिए लगवाई थी कि वो अपने से 10 साल बड़ी उम्र की लड़की के साथ इश्क लड़ाए। कौन, क्या हो गया तुम्हें?
खुद को संभालो नैना प्लीज। कैसे संभालूं अरसलान, कैसे संभालूं? इस वक्त तुम्हें मेरी जहनी कैफियत का अंदाजा भी नहीं है। आई मीन के मुझे मेरे घर में मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, मुझे खबर ही नहीं हुई। और उस लड़की को तो देखो, उसकी बेशर्मी तो देखो कि वो यहाँ पढ़ाने आई थी ना कि इश्क लड़ाने। यार इसमें उसका क्या कसूर है? कैसे नहीं हो सकता उसका कसूर? जरूर उसका कसूर होगा, वरना ऐसे तो सादान इस तरह बिहेव नहीं कर सकता पागलों की तरह। तो जितना मैं उसे जानता हूँ, एक आध दफा मिला हूँ बस, मेरा ख्याल है वो लड़की ऐसी नहीं है। कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है मुझे इससे कुछ समझेगी बात को कि मोहब्बत करने वालों के साथ तो ये सब होता ही है। लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। देखता हूँ मैं क्या हो सकता है। अब क्या होगा? हालांकि नैना को तो ये बात समझनी ही चाहिए, सारी दुनिया भी अगर चाहे तो मिलके मोहब्बत करने वालों को रोक तो नहीं सकती। तो फिर ठीक है, मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा। मैं आने से मोहब्बत करता हूं, उसी से शादी करूंगा। हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। भाई देखो, इतना राइट तो तुम्हें है ना। मैं और तुम्हारी मम्मी आपस में प्यार करते थे तो हमने भी तो शादी की ना, तो ये तुम्हारा भी तो यही हक है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। मैं जितना आसान समझ रहा था, ये सब उतना आसान है नहीं। फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई हल निकालना होगा। तो आप बताएं मुझे क्या करना होगा। मैं आनिया के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, सब कुछ। तुमने भी कहा था ना कि अगर तुम्हें आनिया नहीं मिली तो तुम मरने के लिए भी तैयार। हाँ बिल्कुल, मैं आने के लिए सब कुछ कर सकता हूं, हत्ता कि मर भी सकता हूं। देखो भाई, जितना दुनिया में मोहब्बत करने वालों की हिस्ट्री को मैं जानता हूं, मेरा ख्याल है कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी ना किसी हद तक तो सभी गए होंगे। और मोहब्बत में सुसाइड अटेम्प्ट, ये तो छोटी सी बात, राइट? तो फिर ठीक है, मम्मी मुझसे जो सुनना चाहती हैं मैं अब उनको वही सुनाऊंगा, और मेरी बात मम्मी को भी सुननी पड़ेगी और आनिया को भी। और अगर नहीं सुनेंगी तो ठीक हो जाएगा सर। चांद उतरा है। सादान, क्या किया है सादान ने? फिर कोई ऐसी वैसी बात? वो मुझसे शादी करना चाहता है। What? ये क्या है? मेरे मकान के कागजात, मेरे दिल की तरह ये भी तुम्हारा हुआ। थैंक यू शफीक। आनिया नाराज होकर चली गई है। नाराज होकर चली गई? क्यों? क्यों नाराज हो गई है वो? शी इज पेड टीचर, उसकी कैसी जरूरत हो सकती है कि वो मेरे बेटे को ज़हनी अज़ियत दे? और मैं आनिया से शादी करना चाहता हूँ। क्या पागल हो गए हो तुम? अपने सेंसेस में तो हो तुम? एक मिनट नैना, एक मिनट, उसे कहने तो दो। तुम देख नहीं रहे अरसलान, ये क्या कह रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया है। मैंने आपको बता दिया, मैं आनिया से मोहब्बत करता हूँ और उन्हीं से शादी करूंगा। शट अप सादान, ये क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो तुम? बेवकूफी वाली बातें नहीं है। मुझे शादी करनी है तो
सिर्फ आनिया से ही करनी है। सादान! नैना, एक मिनट। मुझे पता है आप मेरी बात नहीं मानेगी। मैं आनिया से